सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झा सर पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जनरल साइंस के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला हो, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। तो आप इसे ज़रूर जो है वो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सेट में हर एक क्वेश्चन मैंने अच्छा सा इंक्लूड किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से देखें अपनी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है वह होता है आयरन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आयरन का उपयोग, लोहा का उपयोग हम लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण डिवाइस का क्या नाम है। जो विद्युत धारा को जो मापता है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं उसका नाम है एमीटर। आप इसे याद रखेंगे, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि माइका यानी कि अब्रक को माइका भी कहा जाता है, किस काम में लाई जाती है, उसका क्या उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विद्युत उद्योग में। विद्युत उद्योग में माइका का उपयोग किया जाता है, क्योंकि माइका जो है वह विद्युत का कुचालक होता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा का क्या कारण है। हैजा जो बीमारी है वह किसके वजह से होता है, जीवाणु की वजह से या फिर विषाणु की वजह से या फफूंद की वजह से या फिर शैवाल की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया की वजह से जीवाणु जो है वह हैजा होता है। तो आप इसका याद रखेंगे, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, जीवाश्म क्या होता है, तो जब बहुत साल पहले, हजारों साल पहले जब पेड़ पौधे या फिर मलबा में दब जाते हैं या फिर कई सारे जीव जंतु, तो उनसे जो फ्यूल निकलता है पृथ्वी के भीतर से, उसी को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला गैस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग की वही इकाई है जो डॉट की इकाई है, अर्थात संवेग का वही यूनिट होता है जो, या इनमें से कौन से ऑप्शन का यूनिट होता है, अर्थात इनका जो आंसर होगा उन दोनों का यूनिट जो है वह सेम ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेग। आवेग और संवेग दोनों का यूनिट एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान हो जाता है। क्या होता है पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान। तो पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। यह आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है किस तरह का ट्रांसफार्मर। तो जो डीसी वोल्टता को परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। तो वह ट्रांसफार्मर है आपका ऑप्शन बी, स्टैंड डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है क्या कहा जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक करंट को जो कि एक फिक्स टाइम के बाद अपना जो है वो अपनी दिशा चेंज कर लेती है, डायरेक्शन बदल लेती है, उस धारा को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, डीसी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा, इसको एसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति कौन सा है। तो बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसका नाम है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा डिवाइस है। तो खगोलीय पिंड को जिससे हम लोग अवलोकित करते हैं, देखते हैं, वह डिवाइस है टेलीस्कोप, अर्थात दूरबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है। तो ओजोन परत का कार्य होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओजोन परत का कार्य होता है कि यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रे होती है उसको यह फिल्टर करती है और मनुष्यों को बचाती है, जीव जंतुओं को बचाती है धरती पर इस अल्ट्रावायलेट रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। तो जो कोई जलता हुआ बल्ब है उसके जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 डिग्री सी से लेके 2500 डिग्री सी तक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गैलन का मान कितना लीटर के बराबर होता है। तो 1 गैलन का मान होता है 3.875 लीटर के बराबर। इसे आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में यह प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है। तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई जो नापी जाती है वो बिट्स में नापी जाती है।
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या होता है? तो वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे आप याद रखेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण होता है। तो इसमें 3 फैक्टर लगते हैं, पहला प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तीसरा विक्षेपण। यह तीनों जब मिल जाता है तो फिर इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम एक तरह की जलधारा है। तो इसके बारे में आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च स्तरीय पछुआ पवन, जो एक तरह का पछुआ पवन जो बहती है बहुत तेज़ गति वाली, उसी को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक अर्थात ध्वनि की गति से भी तेज़ गति से चलने वाला विमान कि विमानों की उड़ानों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सा है? जो सुपरसोनिक जो विमान होता है वह कौन से वायुमंडलीय परत में चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा ए, समताप मंडल में वायु जो है जितनी भी उड़ान होती है वह समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, उसी को कहा जाता है रात्रि का अंधापन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो कॉमर्शियल सेक्टर में जिस कंप्यूटरी भाषा का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबोल भाषा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं? तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है इसके बारे में कि हम जो दूध से दही निकालते हैं उसमें कौन से विधि का उपयोग करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पे वह काम करता है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पे। तो आप अगर पिछली सारी वीडियो नहीं देखें जनरल साइंस के, मैंने 10 और वीडियो करवा रखे हैं, 10 सेट, आप उसका वीडियो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर जाके देख सकते हैं वहाँ से और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब से लागू की गई? यह तो कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि SI पद्धति जो है वह कब से लागू हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो प्रकाश का जो रियल वेग है वह कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल दिए जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर एक कमरा में फ्रिज का दरवाज़ा खोल के छोड़ दिया जाए उसे ऑन करके तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा। यह आप याद रखेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और हर सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग क्या है? तो जो प्राइमरी कलर होता है वह क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बाकी दूसरे रंगों सबको मिला के जो रंग नहीं बनाया जा सकता उसी को प्राथमिक रंग कहते हैं। और 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 का डी, यानी कि हम लोग कार्बन 14 प्रोसेस का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14 प्रोसेस। इसी से हम लोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले जिस सैटेलाइट को स्थापित किया गया, जिस मानव जो निर्मित सैटेलाइट था वो उसका नाम क्या था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा डी, स्पुतनिक। इसका जो स्पुतनिक फर्स्ट नाम था जो सबसे पहले जिस उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला डिवाइस कौन सा है? तो जो हार्ट जो पंपिंग करता है उसको नियंत्रित करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो सबसे अधिक कठोर और सबसे अधिक तन्य कौन सा पदार्थ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ग्रहों की गति का नियम दिया था कैपलर ने, इसे आप जरूर याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में सोना का कितना % होता है? तो 18 कैरेट सोने में सोना का जो परसेंटेज होता है वो होता है 75%, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो इनमें से अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है चाल और ऑप्शन डी है समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन जो है वह अदिश राशि नहीं है, बाकी सभी अदिश राशि हैं, यह अब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंड का प्रारंभिक वेग u जो है वह 2 मीटर प्रति सेकेंड है और त्वरण जो है एक्सेलरेशन जो है वह 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो 10 सेकेंड के बाद टाइम है 10 सेकेंड, उसके बाद पिंड का जो वेग होगा वह क्या होगा, अर्थात फाइनल जो वेग होगा अर्थात v का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 7 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो इसका जो त्वरण होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? यह क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 1 जूल जो है वह 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, इसे आप याद रखेंगे कि 1 जूल का मान जो होता है वह 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैंने ऊपर भी आपको बताया कि टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूरबीन का उपयोग हम लोग करते हैं खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का मेन कार्य है किसका? तो राइबोसोम का, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड में जो है वह 31 जोड़ी जो है वह तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वह मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क किस भाग में होती है? तो मेरुदंड में। एक सेकंड, प्रतिवर्ती क्रिया, सॉरी मैं इसमें मिस्टेक कर गया हूँ कि प्रतिवर्ती क्रिया जितनी भी होती है साइड की वह मेरुदंड से होती है, उसका केंद्र जो होता है वो मेरुदंड होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती क्योंकि वह उत्पाद के रूप में बन के निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सीमेंट में जमने का जो समय है उसको नियंत्रित करने के लिए उसमें मिलाया जाता है जिप्सम को। अगर जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा तो सीमेंट तुरंत ही जम जाएगा, लेकिन जिप्सम मिला के उसके समय को नियंत्रित किया जाता है कि वह इतने घंटे या फिर इतने अंतराल के बाद जमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो पदार्थ हार्मोन नहीं है वह कौन सा पदार्थ है? तो इनमें से हार्मोन कौन सा पदार्थ नहीं है? तो यह है कार्टिसोन, यह एक हार्मोन नहीं है, बाकी सभी हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो साइक्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसे साइक्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, उसका क्या यूनिट होता है? तो रक्त के ग्लूकोज स्तर, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वह जिस चीज़ से व्यक्त किया जाता है वह है mg प्रति DCl। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यह कई एग्जाम में आता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजन वह पदार्थ है, अर्थात एंटीजन हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जिसका कि प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन वह होता है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से गलत को छांटना है, तो ऑप्शन ए है अनुचुंबकीय, तो यह एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है लौह चुंबकीय जो निकेल, लोहा, कोबाल्ट। ऑप्शन सी है प्रतिचुंबकीय जो चांदी, नमक और हाइड्रोजन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुचुंबकीय का मतलब होता है जो कि चुंबक से पूरी तरह से आकर्षित हो, और लौह चुंबकीय मतलब है लौह से बनी हुई चुंबकीय पदार्थ जिसका चुंबक बनाया जा सकता है। प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है वह सही हैं, ये ऑप्शन जो है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज किस चीज़ में बदलता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसमें अंत में ग्लूकोज जो है वो पाइरुबिक एसिड के रूप में बदल जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी जो वैन होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से रक्त संचार करती है, वो किस तरह से ब्लड को जो है वह सर्कुलेट करती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से शुद्ध रक्त को वह प्रवाहित करती है। वो हार्ट से जो है वो शुद्ध रक्त को आगे अंगों की तरह प्रवाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? तो मैंने पार्ट 6 वाली वीडियो में इसके बारे में आपको बताया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारी साइंस वाली वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यह आंसर ज़रूर आता होगा कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है। तो हमें आपके जवाब का प्रतीक्षा रहेगा। आप अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट पे तो आप हमें वो भी लिख सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।